मॉर्निंग सर। नंबर्स हमें सारे फ्रंट पे काफी अच्छे लगे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करी जाए तो 6.7% का साल दर साल हमें इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट जो गाइडेंस आई है मैनेजमेंट की तरफ से वो भी अच्छी आई है इन टर्म्स ऑफ सीसी ग्रोथ। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3.5% से लेके 6% तक हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। अब की ग्रोथ ड्राइवर्स जान लेते हैं बिजनेस के। बेसिकली कंपनी ने बेलकन और थर्डेरा का एक्विजिशन किया है, जिसके वजह से 450 बेसिस पॉइंट्स की ग्रोथ मिली है। हेल्थ केयर सर्विस वर्टिकल से कंपनी को करीबन 10.5% की ग्रोथ मिली है। जो बुकिंग्स हमें देखने को मिली है उसमें भी 3% का साल दर साल इजाफा आया है, उससे ग्रोथ मिली है। क्वार्टर 4 में कंपनी ने 10 बड़े डील्स को साइन किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करी जाए क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, दोनों ही जगह हमें एक अच्छी सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है और स्टेबलाइजेशन से बेसिकली कंपनी ने ग्रोथ की तरफ अपनी कंपनी को बढ़ाया है, नंबर्स को बढ़ाया है और कंपनी की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वापस आ रही है, जिससे शॉर्ट टर्म और लार्ज कॉन्ट्रैक्ट से ग्रोथ मिलेगी। ठीक बात है, अच्छे हैं क्वार्टर के नतीजे। कैलेंडर ईयर 25 की गाइडेंस ध्यान रखिएगा थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, इसीलिए कॉग्निजेंट का स्टॉक कल आफ्टर आज में 1.5-2% गिर गया नतीजों के बाद। एक्सपेक्टेड था $20.89 बिलियन, आया 20.3 से लेकर 20.8, इसीलिए गाइडेंस एक मिस है। और उसके पीछे कॉग्निजेंट कह रहा है कि अनसर्टेनिटी है अमेरिका में इन्फ्लेशन को लेकर, रेट कट्स के आउटलुक को लेकर, और इसलिए बिजनेसेस अपनी आईटी खर्चों पे लगाम लगा रहे हैं इस समय। देखते हैं अब इंडियन आईटी रिएक्ट कैसे करता है। ये हो गया पहला कॉग्निजेंट की अहमियत। जैसे अपने सारी आईटी कंपनीज का आउटसोर्सिंग मॉडल है, चेन्नई बेस्ड कॉग्निजेंट का भी सिमिलर आउटसोर्सिंग मॉडल है, पर ये यूएस में लिस्टेड है, बस फर्क ये है। इन्फोसिस के सीईओ साहब यहां गए थे, है ना? इन्फोसिस के सीईओ साहब कॉग्निजेंट के सीईओ साहब बन गए थे। खैर, रखिए कॉग्निजेंट और साथ साथ कॉग्निजेंट क्या बाकी आईटी कंपनी के रडार पे। श्रेया, इन्फो एज कल तो नतीजे ठीक दिख रहे थे, बढ़िया स्प्लिट भी अनाउंस हो गया। ब्रोकरेजेस को कैसा लग रहा है? सर ब्रोकरेजेस को अच्छा लग रहा है। बर्स्टन की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस दिखेगा तो 8,690 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 7,900 के करीब था, वहां से एक अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रहा है बर्स्टन को। क्या अच्छा लगा तो रिक्रूटमेंट सेगमेंट में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और रिक्रूटमेंट बिलिंग 16% साल दर साल बढ़ा है और ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जब डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। आईटी में अच्छा सुधार है, नॉन आईटी में कंटिन्यूड स्ट्रेंथ दिख रहा है फर्म को। इसके अलावा ओवरऑल एबिटा मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 100 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और अब ये 41.9% पर पहुंच गया है। इनफैक्ट आप 99 एकर्स रेवेन्यू की बात करें तो वहां पे भी 17% की बढ़ोतरी हुई है साल दर साल। और कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है, एक स्टॉक 5 में स्प्लिट होंगे। ओके, तो ये होगी बात इन्फो एज की। अब बात करते हैं कमेंस के नंबर्स की। कंचन, कैसे लगे नंबर्स? सर, जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्टेशन किया था वहां से तो नंबर अच्छे आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए, रेवेन्यू, एबिटा, तीनों ही फ्रंट पे नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े से हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है 18 रुपए पर शेयर। इसके साथ ही साथ जो इनकी जो इंटरनेशनल कंपनी है कमिंस की, उनकी जो गाइडेंस आई है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में आई है। उनका मानना है कि इसके लिए 25 में इंडिया के अंदर हमें एक डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बेसिकली जो हमें डोमेस्टिक डिमांड देखने को मिल रही है उससे काफी ज्यादा कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ को एक सपोर्ट मिल सकता है। बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उससे डेटा सेंटर में जो पावर की डिमांड है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अब अगर पावर डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली उससे जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, कंपनी की ग्रोथ है, वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। और कैलेंडर ईयर 25 में हेवी और मीडियम ट्रक बिजनेस अगर देखा जाए तो वहां पे -5 to +5% की ग्रोथ देखी जा सकती है। ब्रोकरेजेस अभी आएंगी नहीं क्योंकि अवेट करेंगी मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल का, उसके बाद क्लैरिटी आएगी। कमेंस दिख अच्छे रहे, ऑन द फेस ऑफ इट वीक होंगे, लेकिन इससे ज्यादा वीकनेस एक्सपेक्ट करके चल रही थी स्ट्रीट, तो उसके सामने नंबर्स अच्छे हैं। और कैपिटल गुड्स को लेकर थोड़ा सा कल से मूड माहौल बदला भी है। देखते हैं कमेंस का रिएक्शन आज के दिन। गुजरात गैस, श्रेया, नंबर्स दिख तो फीके रहे थे, है ना? जी सर, नंबर भी क्या है? चलिए मैं बताता हूँ नंबर आपको। आपके नंबर्स हैं कंचन, है ना? गुजरात गैस के नंबर्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है जी, क्योंकि स्टॉक बहुत करेक्टेड है पर नतीजे
मिक्स बैग मिक्स बैग आए लग रहा है? कुछ फ्रंट्स पे कुछ मेट्रिक्स की बात करी जाए तो नंबर्स वहां पे उभरते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन ऑपरेटिंग नंबर्स में वापस से एक प्रेशर वाइंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स भी जो है वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 9.2% पे मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 10.2%। लेकिन अगर सीएनजी वॉल्यूम की बात करी जाए तो इसमें हमें 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। इंडस्ट्रियल सेल्स वॉल्यूम भी अच्छा खासा इजाफा इसमें देखा गया है। डोमेस्टिक पीएनजी वॉल्यूम्स में 4% की बढ़त देखने को मिली है, और जो बेसिकली इनका एफडीओडी मॉडल है, डीलर ऑपरेटेड मॉडल है, उसके जरिए कंपनी ये सोच रही है कि आगे चल के हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो नंबर एट द फेस ऑफ इट हमें मिक्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ फ्रंट्स पे अच्छे, कुछ फ्रंट्स पे खराब। बिल्कुल ठीक है। नंबर्स वॉल्यूम एस्टिमेट्स को मिस कर गए, मार्जिन्स के फ्रंट पे मिस है, पर स्टॉक साल का चार्ट उठाइएगा 600 प्लस वाला ऑलरेडी करेक्टेड है। मॉर्गन स्टैनली कंसर्न्स हाईलाइट कर रहा है इस क्वार्टर की, लेकिन ओवरवेट है स्टॉक पे 614 के टारगेट्स के साथ। एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज आई है डीएलएफ पे, मेरे ख्याल से सीएलएसए का कन्विक्शन कॉल। श्रेया, क्यों कन्विक्शन आ रहा है, बढ़ रहा है? जी सर, सीएलएसए ने डीएलएफ पे रिपोर्ट निकाली और हाई कन्वेक्शन लिस्ट में रखा है डीएलएफ को। आउट परफॉर्म की कॉल दी है, टारगेट प्राइस 975 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। अब फर्म का मानना है कि कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग आउटलुक है। साथ ही डीएलएफ का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो आगे भी बढ़ता रहेगा, ऐसा फर्म का मानना है। क्या ट्रिगर है? तो देखिए, आने वाले 8 से 9 क्वार्टर्स में कंपनी काफ़ी ज़्यादा न्यू लॉन्चेस करने वाली है। अनसोल्ड इन्वेंट्री होगी, इनकी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी दिख रही है फर्म को। रेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, हेल्दी कैश फ्लो है, ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, इसलिए आउट परफॉर्म की कॉल। डीएलएफ रडार पे रखिए भाई साहब, बढ़िया बड़ा कन्विक्शन कॉल आता हुआ सीएलएसए का 975 के टारगेट्स के साथ। वायदा के दो ही नंबर्स, निफ्टी का तो कोई नंबर नहीं था। आज रिजल्ट सीजन तगड़ा तूल पकड़ रहा होगा। वायदा के दोनों नंबर समझ लिए अपन, कमिंस और गुजरात गैस। लेकिन अगर वो कैश के भथेरो नंबर्स को तोड़ें, अच्छे वाले कौन से लग रहे हैं? जी, शुरुआत करते हैं जी वर्नोवा के साथ। सारे ही मैट्रिक्स पे नंबर हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 142 करोड़ का रजिस्टर किया गया है। रेवेन्यू में 28% की ग्रोथ, इसी तरीके से एबिटा और मार्जिन्स भी यहाँ पे सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। बेसिकली अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो जी वर्नोवा को स्टेरलाइट ग्रिड से एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, और कंपनी ने कहा है कि ये 3rd कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें एक्सपैंड होते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने इस क्वार्टर में काफी बड़ी लार्ज डील्स को भी क्लोज किया है, जिनकी अगर इन टोटल वैल्यू अगर हम देखें तो वो 20.8 बिलियन की उभर के आई है। सीएमएस इन्फोसिस्टम को रखिएगा रडार पे, यहाँ पे भी नंबर्स हमें अच्छे खासे दिखाई ददे रहे हैं। सारे फंड्स में नंबर्स में एक अच्छा खासा इजाफा आया है। मार्जिन्स यहाँ पे अगर देखे जाए तो 27.4% उभर के आए हैं वर्सेस 25.9%। कंपनी का अगर कोर बिजनेस ग्रोथ देखा जाए तो वहां पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और कंपनी ने अपने मार्केट शेयर को स्ट्रेंथन करने के लिए भी काफी ज्यादा काम किया है। इस टाइम पे मार्केट शेयर की बात करी जाए तो वो 42% हो गया है, यानी कि ईयर टू डेट इसमें अगर गेन देखें तो 150 बेसिस पॉइंट का है। रेडिंगटन, यहाँ पे भी नंबर्स हमें अच्छे ही लग रहे हैं सारे ही फ्रंट्स में। और मार्जिन्स की बात करी जाए तो 2.3%, मार्जिन इनफैक्ट फ्लैट हैं। 2.3% यहाँ पे हमें मार्जिन रजिस्टर होते हुए दिखाई दिए हैं वर्सेस 2.2% ऑन YoY बेसिस। साथ ही साथ कंपनी ने वीएस हरिहरन को 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के तौर पे नियुक्त कर लिया है। अगर हम रेडिंगटन के क्लाउड बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिला है। YoY बेसिस पे यहाँ पे हमें करीबन 42% का इजाफा देखने को मिला है। कंपनी के टेक्नोलॉजी सोल्यूशन ग्रुप में भी अच्छी खासी रोबस्ट ग्रोथ 28% की देखने को मिली है। यूएई में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जहां पे रेवेन्यू में 24% की तेजी है, यानी कि साइन ऑफ रिकवरी भी हमें दिखाई दे रही है बाकी की जगहों पे जैसे कि सऊदी अरब और टर्की में। और ये जो आगे की मोमेंटम है उसको लेके भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। स्किपर इंडिया पे नजर रखनी होगी, सारे ही फ्रंट्स में नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 77% का इजाफा यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, एबिटा और मार्जिन्स भी यहाँ पे उभर के आए हैं। सेजिलिटी इंडिया नेट प्रॉफिट जो है इस टाइम पे हमें करीबन 3x यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सेजिलिटी के अंदर नंबर्स बाकी भी फ्रंट में काफी अच्छे इस टाइम पे उभरते हुए नजर आए हैं। कंपनी ने अभी रिसेंटली ब्रॉडपाथ हेल्थ केयर सोल्यूशन के साथ एक एक्विजिशन है उसको क्लोज किया है, जिससे उसको जो लार्ज नेशनल पेयर और साथ ही साथ 30 नए मिड मार्केट पेयर क्लाइंट है उसको एक्सेस करने में काफी बड़ी आसानी हो गई है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जहाँ पे हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इसमें एक टिमकन भी है जहाँ पे सारे ही नंबर्स सारे ही मैट्रिक्स पे अच्छे दिख रहे हैं। लंबी लिस्ट थी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट वाले रिजल्ट छूट गए तो सिर्फ वो मेंशन करिए, कौन कौन से हैं? जी,
एक तो स्विगी कैसा लग रहा है? जी, स्विगी की बात करी जाए तो स्विगी यहाँ पे मिक्स बैग हमें नंबर देखने को मिले हैं। कंपनी का नेट लॉस जो है वो यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 800 करोड़ का हो गया, लेकिन रेवेन्यू में 31% का जंप देखने को मिला है। एबिटा वापस से हमें गिरता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जो कंपनी का क्विक कॉमर्स रेवेन्यू है उसमें 114% की ग्रोथ देखने को हमें यहाँ पे मिली है। इनफैक्ट फूड डिलीवरी रेवेन्यू भी यहाँ पे करीबन 24% तक उभरता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी की जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है उसमें भी हमें 38% का जंप देखने को मिला है। 12,165 करोड़ पे नंबर पहुंच गया है। और फूड डिलीवरी बिजनेस का जीओवी देखा जाए तो वहां पे भी 20% का इजाफा देखने को मिला। अब हमें जो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में कट देखने को मिला है, बेसिकली कंपनी का ये कहना था कि जो उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पैसा है उन्होंने अपनी बेसिकली क्विक कॉमर्स बिजनेस में निवेश किया है, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे एक डेंट आया है। लेकिन जो अगर सेल्स नंबर देखे या जीओवी देखा जाए तो वहां पे हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। चलिए स्विगी पर ब्रोकरेजेस के क्या व्यूज आए एक बार वो जान लेते हैं। श्रेया बताइए। सर ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं स्विगी पे। सीएलएसए और बर्स्टन ने रिपोर्ट निकाली है, दोनों ही ने आउट परफॉर्म की कॉल दी है। सीएलएसए ने तो टारगेट प्राइस 750 रुपये प्रति शेयर कर दिया, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से देखें तो आपको सीधा 44% का अपसाइड पोटेंशियल इसमें नजर आ रहा है फर्म को। बर्स्टन ने हालांकि टारगेट प्राइस थोड़ा कट किया है, 635 से कट करके 575 कर दिया है, लेकिन दोनों ही बुलिश हैं। क्या अच्छा लगा सीएलएसए को? तो फूड डिलीवरी सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्विक कॉमर्स सेगमेंट ने सारे हर्डल्स को पार कर लिया है, ऐसा फर्म मान के चल रही है। क्विक कॉमर्स में ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी रही, जैसा कंचन बता रही थी। साथ ही आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन ने थोड़ा सा निराश किया, ऐसा फर्म का मानना है। इसके अलावा बोल्ट जो स्विगी का नया फीचर है, जिसमें से आप बस 10 मिनट में कुछ भी सामान मंगवा सकते हैं खाने पीने की, तो वहाँ पे उसमें ग्रोथ देखी गई है। तो पूरे ओवरऑल कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। मार्जिन एक्सपेक्टेशंस भी ठीक रही है और डार्क स्टोर्स में और सिटी में एक्सपैंड कर रही है फिलहाल कंपनी। बर्स्टन ने अपने एनालिसिस को 2 सेगमेंट में रखा है, देखिए फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में। फूड डिलीवरी अच्छा कर रही है बर्स्टन का मानना है, लेकिन क्विक कॉमर्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फूड डिलीवरी ग्रोथ 19% रही है साल दर साल, वही जोमेटो से कंपेयर करें तो ये 17% रही है साल दर साल। तो जोमेटो के कंपेरिजन में स्विगी ने फूड डिलीवरी ग्रोथ में अच्छा परफॉर्म किया है और इसमें एबिटा एक्सपेंशन भी अच्छा रहा है, 90 बेसिस पॉइंट रहा है। साथ ही क्विक कॉमर्स की बात करें तो वहाँ पे जो थोड़ा इंतज़ार की बात कही गई है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन का हीट फिलहाल कंपनी वहाँ पे झेल रही है। और क्विक कॉमर्स में ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 88% रहा है साल दर साल। तो लेकिन मार्जिन थोड़ा इम्पैक्टेड रहा, लेकिन दोनों ही फर्म्स बुलिश नजर आ रहे हैं फिलहाल। ओके, दोनों फर्म्स बुलिश नजर आ रही हैं। क्विकली एक टाटा मोटर्स पर एक रिपोर्ट है, एक पर वो और डिस्कस कर लेते हैं। श्रेया जी सर, मॉर्गन स्टैनली ने टाटा मोटर्स पे रिपोर्ट निकाली है, इक्वल वेट की कॉल दी है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो 853 रुपये प्रति शेयर कर दिया। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से ठीक ठाक पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रहा है मॉर्गन स्टैनली को। क्या फर्म मान के चल रहे हैं तो लैंड रोवर यूएस रिटेल सेल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 70% साल दर साल बढ़ा है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस में देखेंगे तो थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 10% गिरा है। लेकिन दिसंबर और नवंबर में ये आंकड़ा बढ़ा था। लैंड रोवर इंसेंटिव्स भी ग्रू हुआ है 73% साल दर साल, और जैगुआर सेल्स में थोड़ी कमी आई है, 14% की कमी आई है साल दर साल। लेकिन जेलारस का यूएस सेल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन चाइना में थोड़े चैलेंजेस फिलहाल देखने को मिल रहे हैं टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स फिर रडार पे। ग्लोब के इश्यूज तो अपनी जगह हैं। आज वैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के बैचों का फैसला भी आना है। खैर, आप दोनों का धन्यवाद। इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेट ली जाए और 10 तक देंगे अब हम पहला सौदा।